चलो तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक और शानदार टॉपिक जिसका नाम है विनकुलम, है ना। फ्रैक्शन की सीरीज में ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें अपन फ्रैक्शन को वेनिकुलम फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये भी एक अच्छा टॉपिक है और काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विनकुलम का मतलब क्या है? बार, और बार का मतलब क्या है? बार बार। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम लिखी हुई है 4.7777 एंड कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये लिखा हुआ है हमारे पास इनफाइनाइट तक। इसका मतलब यहाँ पे 7 आ रहा है बार बार। 7 क्या आ रहा है? बार बार हो रहा है। 7 का रिपीटेशन हो रहा है। 7 का हो रहा है रिपीटेशन। 7 की हो रही है पुनरावृत्ति, है ना। तो जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, जब किसी संख्या पे कोई संख्या बार बार आती है तो हम उस पे लगा देते हैं, उस संख्या पे लगा देते हैं बार, है ना। और ये कहलाता हमारा विनकुलम या फिर बार, ठीक है। तो इस बार को कैसे हटाएं या इस बार रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये हम सीखेंगे आज के अपने टॉपिक में, ठीक है। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू से लेकर आखिरी तक टॉपिक को देखें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब आपको जीवन में नहीं आएगी। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले इसका बेसिक सीखेंगे, है ना, और बेसिक के बेसिस पे फिर अपन बनाएंगे इसकी ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है 5.32 पर लगा हुआ है बार। तो हम इस बार को कैसे हटाएं? डायरेक्टली हम इस बार को हटा सकते हैं, लेकिन पहले हम इसका देखेंगे कि बेसिक इस तरीकों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है इस बार का मतलब क्या होता है कि संख्या बार बार आएगी। तो हम इस संख्या को मान लेते हैं x और इसको लिख देते हैं 5.32 कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि इस बार का मतलब है संख्या कितनी बार आएगी? इनफाइनाइट टाइम्स आएगी, ठीक है। हमें इस बार को हटाना है तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ हम देखेंगे कि डेसिमल यानी कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है। तो हमने देखा दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, है ना। दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। अगर यहां 3 संख्याओं पे बार लगा होता तो हम दोनों तरफ 1000 से गुणा कर देते। अगर यहां पे एक ही संख्या पे बार लगा होता तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करते, ठीक है। दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड 100 से गुणा करेंगे तो ये x जो है वो बन जाएगा 100x। ये x जो है वो 100x बन जाएगा और यहाँ पे यही 100 का मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो पॉइंट हमारा 2 स्थान पीछे खिसक के ये संख्या बन जाएगी 532.323232 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर क्या होगा आप खुद देखिए। 100x में से x घट जाएगा और यहां पे जो संख्या है 532.323232 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन को जो है 5.323230 एंड सो ऑन, कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्या होगा? 100 में से x घटेगा, ये बचेगा हमारे पास 99x, है ना। और यहां पे जब आप देखेंगे तो डेसिमल के बाद वाला पूरा नंबर सेम हो चुका है, तो डेसिमल के बाद वाली पूरी संख्या हो जाएगी 0 पॉइंट। अब पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पीछे क्या हो गया है? सब कुछ 0। और 532 में से 5 माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 527, ये बनेगा 527 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 527/99। तो ये जो हमारा बार था वो बार हट गया है और बार कन्वर्ट हो गया एक फ्रैक्शन में।
बार किस में कन्वर्ट हो गया है, एक भिन्न बन चुका है जिसकी वैल्यू है 527/99। और जब इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 99 का 527 में डिवाइड करेंगे, जो कि करीब 527 में हम डिवाइड करेंगे 99 का, है ना। तो ये 99 का डिवाइड इसमें जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स डिवाइड जाएगा और संख्या बनेगी 45, 45 एंड 49, है ना। 5 9 45 का 5, 5 9 45 और 4 49। ये 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, और ये 4 में से 4 जाएगा तो ये 0 बचेगा। और जिसका आप मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5:32/99। तो ये हो गया इसी सेम प्रॉब्लम का मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये हो गया इसी सेम प्रॉब्लम का फ्रैक्शन। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम किसी भी बार को हटा के उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हर क्वेश्चन में अपन इतना सॉल्व नहीं करेंगे। इसका एक सेकंड वर्जन और होता है, उसको और अपन देखेंगे, उसका और बेसिक देखेंगे, फिर मैं आपको इन दोनों की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कि अपन इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें, है ना, किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करें। तो एक और प्रॉब्लम पहले अपन देखते हैं। क्या होता है, बार में दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो डेसिमल के बाद पूरी संख्या पे बार लगा होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद किसी एक संख्या पे बार लगा होता है और एक संख्या बिना बार के रहती है, या एक से ज्यादा संख्याएं भी बिना बार के डेसिमल के बाद हो सकती हैं, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आप देखेंगे एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है। तो इस बार को कैसे हटाएं, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इसे हम लिख लेते हैं x = 5.32 and 2, 2 and 2। एक्चुअली ये अपन को काटना पड़ेगा इतना, ठीक है, काट लेंगे, ठीक है। तो ये संख्या लिखी हुई है 5.32 पर बार, है ना। तो सबसे पहले अपन को इस प्रॉब्लम को इसके जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा बनाना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कोई भी ऐसी संख्या ना रहे, डेसिमल के बाद कोई भी ऐसी संख्या ना रहे जिसके दोनों तरफ जिस पर बार ना लगा हो। डेसिमल के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिस पर बार ना लगा हो। इसके लिए हम इसको मान लेते हैं x = 5.32 पर बार, और हम दोनों तरफ सबसे पहले हमें इस पॉइंट को यहां पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिस पर बार ना लगा हो। तो दोनों तरफ सबसे पहले दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 10 का गुणा x में करेंगे ये 10x हो जाएगा, और 10 का गुणा जब इधर होगा तो ये बन जाएगा 53.2 पर बार। और अब ये प्रॉब्लम सेम हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह कन्वर्ट हो चुकी है। हम इसको लिख लेंगे 10x = 53.2222 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हमें पता है डेसिमल के बाद जितनी संख्या पे बार लगा होता है उतने जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां दशमलव के बाद एक संख्या पे बार लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ चूंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर ऐसा है जिस पर बार लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ 10 से फिर से गुणा करेंगे। अगर यहां पे दो संख्याओं पे बार लगा होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते। दोनों तरफ जब 10 से गुणा करोगे तो ये 10 इस 10x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 100x। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दें तो इसको हम आसानी से इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। 10x में जब 10 से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100x बन जाएगा, और जब यही मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या होगा, डेसिमल एक और अंक पीछे पहुंच जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 532.2222 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर से क्या होगा, समीकरण इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाने पर
इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, ये 100x के साथ क्या है 532.2222 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसमें से माइनस करेंगे 53.2222 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक। और सेम वही बात होगी क्या, कि 100x में से 10x जाएगा, बचेगा 90x इज इक्वल टू, और यहां पे पॉइंट के बाद सारा मामला सेट हो जाएगा 0 पे, और हमारे पास बचेगा 12 में से 3 गया 9, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 479 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 479 अपॉन 90, 479 अपॉन 90, ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। ठीक है, तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 90 का 479 में हम डिवाइड करेंगे, और 90 का 479 में डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, और 5 का 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 450, वैल्यू आ जाएगी 9, 7 में से 5 गया 2, और ये हो जाएगा 0। तो यहां पे हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा 5:29 अपॉन 90, ये हमारा सेम प्रॉब्लम का बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा उसका फ्रैक्शन। तो हमने देखा, क्या देखा, कि एक ऐसी संख्या जिसमें डेसिमल के बाद सभी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, उसमें बार को किस तरीके से हटाया जाता है, और एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद एक ही या दो ही संख्याओं पे बार लगा हो, और कुछ संख्याएं ऐसी भी हों जिन पे बार ना लगा हो, तो उस बार को हम कैसे हटाते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम को समझाने का मेरा जो पर्पस था वो ये था कि अब जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को आप बार बार देखें, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार को हम डायरेक्टली कैसे हटाएं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करना है, बट बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। हमने सबसे पहले प्रॉब्लम लिखी थी, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा था 5.32 पर बार। ठीक है, और सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले जब इसे हम फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे पूरी संख्या को, होल नंबर, कंप्लीट नंबर को लिख लेंगे, जो भी नंबर है। मैं यहां पे लिखते चलता हूं जिससे आपको पैरेलली समझ में आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिख ले रहे हैं, तो हमारे पास नियम जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सबसे पहले लिखेंगे हम पूरी संख्या, और पूरी संख्या में से पूरी संख्या लिखने का मतलब है सबसे पहले लिख लेंगे हम कंप्लीट नंबर को, और उसमें से हम माइनस करेंगे बिना बार वाली संख्या को, इसमें से हम माइनस करेंगे बिना बार वाली संख्या को, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 5 पर बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसमें से 5 को माइनस कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि दशमलव के बाद, क्योंकि बार हमेशा पुनरावृत्ति हमेशा दशमलव के बाद ही होती है, तो दशमलव के बाद जो बार है वो कन्वर्ट हो जाएगा 9 में, एंड दशमलव के बाद बिना बार वाली अगर कोई संख्या है, बिना बार वाली कोई संख्या है, बार वाली संख्या 9 में कन्वर्ट होती है, और बिना बार वाली कोई संख्या है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी 0 में। ठीक है, तो यहां पे देखें दशमलव के बाद जो बार वाली संख्याएं हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं 9 में, तो दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है, इसलिए यहां पे हमें 2 9 मिल जाएंगे।
और ऐसी कोई संख्या इस प्रॉब्लम में नहीं है जिसमें दशमलव के बाद बार ना लगा हो, इसलिए जीरो नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्व होके 527/99। ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं इस बात को। 4.67 पे लगा हुआ है बार, तो हम इस बार को कैसे रिमूव करें। सबसे पहले लिख लें पूरी संख्या जो कि 467 है, माइनस बिना बार वाली संख्या विदाउट बार, तो विदाउट बार वाली संख्या है 4 अपॉन दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 9 में। तो ये हमारा आ जाएगा 463/99। ये हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, है ना। ये हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो 8.32 पर बार, 8.32 पर बार। तो सेम नियम है, सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या जो कि है 832, माइनस कर देंगे बिना बार वाली संख्या को, और बिना बार वाली संख्या इसमें है 8, है ना। बिना बार वाली संख्या कितनी है 8, और वही सेम आफ्टर डेसिमल जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है वो संख्या कन्वर्ट हो जाएगी 9 में। तो दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो यहां पे 2 9 मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा 824/99। ये बन जाएगा 824/99। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो हम उसका बार किस तरीके से रिमूव करेंगे और उसे फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ये हुआ फ्रैक्शन का, ठीक है। लेकिन अगर हमें सेम प्रॉब्लम को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, सेम प्रॉब्लम को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो वो कैसे बदलेंगे उस बात को भी समझ लें। अगर इसी प्रॉब्लम को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब कि मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, इसी सेम प्रॉब्लम को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो मिश्रित भिन्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये पूर्णांक मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, पूर्णांक प्लस उचित भिन्न मिलकर बनाते हैं मिश्रित भिन्न। पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, समझा, पूर्णांक प्लस उचित भिन्न बनाते हैं मिश्रित भिन्न। और इस प्रॉब्लम में जो पूर्णांक होता है वो कौन होता है, जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है वो संख्या कहलाती है इंटीजर। जो दशमलव से पहले लिखा हो वो संख्या कहलाती है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और ये बनाता है हमारा फ्रैक्शन। तो इस प्रॉब्लम को जब मिश्रित भिन्न में चेंज करोगे तो क्या करोगे, भिन्न लिखने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं सेम। तो भिन्न लिखने का तरीका तो वही होगा, बस यहां पे पूर्णांक अलग हो जाएगा। पूर्णांक पहले ही अलग हो जाएगा, पूर्णांक जो कि 5 है वो पहले ही अलग हो जाएगा, और हमारे पास केवल इतनी संख्या बनेगी जिसका हमें बनाना है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन हमें पता है कैसे बनाते हैं, तो इस 5 को हम हाइड कर लेंगे बिकॉज ये पहले ही अलग हो चुका है, इसका अब कोई काम नहीं है, ये अलग हो चुका है। तो हमारे पास जो भिन्न लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या। तो पूरी संख्या है 32 माइनस विदाउट बार, तो विदाउट बार कोई संख्या हमारे पास नहीं है। 5 दिखाई देगा बट वो हाइड हो चुका है, वो पहले ही अलग हो चुका है। तो दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो 2 9 लग जाएंगे। तो ये हमारा बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5:32/99। ये हमारा मिश्रित भिन्न बनेगा। हमने एक और एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल 4.67 पे बार, है ना। और हमें इसका डायरेक्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है। अगर हमें इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 4 पहले ही पूर्णांक में अलग हो जाएगा, प्लस उसके बाद हमें लिखना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन लिखने का तरीका वही है, इस 4 को हाइड कर लो। सबसे पहले लिख लो बची संख्या जो कि 67 बची है, क्योंकि 4 अब बचा नहीं है, ये अलग हो चुका है। और वही सेम दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है वो नीचे आ जाती हैं। तो ये बन जाएगा 4:67/99। क्लियर है। तो आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक पूर्णांक और बाकी पूरी संख्या पे अगर बार लगा हुआ है तो उसको हम भिन्न और मिश्रित भिन्न में किस प्रकार चेंज करेंगे। ये उसका फ्रैक्शन है और ये उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अपन चलते हैं दूसरे टाइप पर, जिसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, डेसिमल के बाद कुछ नंबर ऐसे होंगे जिन पर बार नहीं लगा होगा। ठीक है, तो वहां क्या होगा, वहां पे भी सेम चीज होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं।
है ना। तो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है 5.32 पर बार, ओनली 2 पर बार, है ना। और इसका हमें लिखना है फ्रैक्शन, इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो इसका फ्रैक्शन आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, माइनस बिना बार वाली संख्या, अपॉन सेम दशमलव के बाद बार कन्वर्टेड इनटू 9, जितने भी बार हैं वो 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बिना बार वाली संख्या देगी आपको 0, है ना। और ये भी सेम कहां देखेंगे, क्योंकि बार कब लगता है? दशमलव के बाद। रिपीटेशन कहां होता है? दशमलव के बाद। तो डिनोमिनेटर भी कहां बनेगा? दशमलव के बाद। तो यहां देखें पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 532 माइनस बिना बार वाली संख्या, इस बार जो बिना बार वाली संख्या होगी वो होगी 53। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही संख्या ऐसी हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, अपॉन दशमलव के बाद एक संख्या पे बार लगा है वो 9 बनाएगी, और एक संख्या विदाउट बार है वो 0 बनाएगी। ठीक है। तो यहां देखें 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और ये हो जाएगा फिर से 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और ये 5 में से 1 जाएगा, 479 अपॉन 90। और यही हमारा जब हमने सॉल्व किया था वो आ रहा था 479 अपॉन 90। इसी का मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाना है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं फिर से बता देता हूं क्या होता है। पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं पता तो काइंडली फर्स्ट वीडियो देखें, है ना। तो पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, इस प्रॉब्लम में हमारे पास पूर्णांक क्या है? 5 प्लस उचित भिन्न, दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो भिन्न बनाती है। तो इसमें 5 को हाइड कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या जो कि 32 है, माइनस विदाउट बार, तो ये 5 तो हमारा अलग ही हो चुका है, विदाउट बार इसमें से क्या है? 3 अपॉन 90। तो ये हो जाएगा 5:29 अपॉन 90, है ना। ये हमारा कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन इस सेम प्रॉब्लम का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 17.232 पर बार, मान लो ये प्रॉब्लम आई हमारे पास और इसका हमें लिखना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन समझे, सबसे पहले पूरी संख्या 17232 माइनस विदाउट बार 1723 अपॉन दशमलव के बाद एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो एक 9 मिलेगा, और दशमलव के बाद दो संख्या विदाउट बार है तो 2 0 मिलेंगे। और इसी का जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे, इसी संख्या का जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूर्णांक होता है वो पहले ही अलग हो जाता है, और बाकी आप लिखेंगे रिमेनिंग पूरी संख्या। 17 पहले ही पूर्णांक में अलग हो चुका है, बाकी बची हुई संख्या है 232, ये अलग हो चुका है, ये बाकी बची संख्या है 232 माइनस 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 विदाउट बार, तो विदाउट बार कितना है 23, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ये है 23 और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है, एक 9 मिलेगा, और दो संख्या विदाउट बार है, 2 0 मिलेंगे, और ये हो जाएगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। तो यहां पे हमें फ्रैक्शन में कई सारी प्रॉब्लम जैसे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इनको फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमें इन बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। होपफुली आपको बार हटाना आ गया होगा। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, हमसे बोला गया है, फर्स्ट एग्जांपल है
क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4777 को भिन्न में बदलें। 0.477 को भिन्न में बदलें और हमारे पास ऑप्शन है 477 अपॉन 1 5 टाइम्स 0, 477 अपॉन 100, यहां पे 437 अपॉन 100 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 43 अपॉन 90। दीज आर द 4 ऑप्शंस, है ना। तो हम इस प्रॉब्लम को देखें, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें। यहां पे रिपीटेशन हो रहा है 4 का, कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स। 4 का रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.47 पर बार, क्योंकि यहां रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 का। ठीक है, ये संख्या कन्वर्ट हो जाएगी 0.47 पे बार पे, और अब हम इसका हटा देंगे बार। वो भी कैसे, सबसे पहले लिख लेंगे पूरी संख्या को जो कि 47 है, माइनस विदाउट बार जो कि 4 है, और अपॉन डेसिमल के बाद एक संख्या पे बार लगा हुआ है वो 9 बनाएगी, और एक संख्या विदाउट बार है वो 0 बनाएगी, और ये 47 में से 4 जाएगा, बचेगा 43 अपॉन 90, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, ये 7 पे हमारा लग जाएगा बार, बार हटाना है, पहले बार लगाना है फिर बार हटाना है, सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स हैं, सारी 10 प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बार से रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1.36 पे बार। कौन सा भिन्न 1.36 पे बार के बराबर है, ये हमें बताना है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 1.36 पे बार के बराबर है। ए ऑप्शन है 15/11, बी ऑप्शन है 5/8, सी ऑप्शन है हमारे पास 8/9 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 0। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1.36 पे बार। तो यहां पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। मैं अभी सॉल्व करा देता हूं। तो यहां पे हमारे पास सेम प्रोसेस है, ये हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पूरी संख्या को और फिर माइनस करते हैं बिना बार वाली संख्या। तो बिना बार वाली संख्या हो जाएगी 1। उसके बाद डेसिमल के बाद जितनी संख्या पे बार लगा होता है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी 9 में। तो दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है, 2 9 बनेंगे, और ये 136 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 135 अपॉन 99। और फिर हम देखेंगे ये किससे कट रहा है, तो ये अभी हमारा नंबर है जो 538 और 19 3 से कट रहा है। 3 ये 45 टाइम्स कटेगा, 3 से 33 टाइम्स कटेगा, फिर भी 3 से कट रहा है, ये 15 टाइम्स कटेगा और ये 11 टाइम्स कटेगा। आंसर हो जाएगा 15/11, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बार से रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरीके से आती हैं और बार की प्रॉब्लम को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन, सारी वैरायटी के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेंगे, तो बार आज से आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब जो प्रॉब्लम आती है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 3.47 पर बार प्लस 4.53 पर बार प्लस 0.08 पर बार।
ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले रैंडम कैलकुलेशन आप इस तरीके से किया करो, जब भी एडिशन रिलेटेड प्रॉब्लम आए, सब्ट्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो हमें बार को बिल्कुल भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम बार से क्या समझते हैं, बार से हमें यह समझ में आता है बार मतलब वो संख्या पे लगाया जाता है जो संख्या बार बार आती है। तो हम भी यहाँ पे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी सिंपल अप्रोच को यूज करेंगे। और वो अप्रोच क्या होगी कि हम पहले ये देखेंगे कि 8 और 3 11 और 7 18, क्या इन नंबर्स को जोड़ने पर कहीं बोरो या कैरी हमें लेनी पड़ रही है, बोरो लेनी पड़ रही है या कहीं कैरी बन रही है क्या। अगर ये सब हो रहा है तो फिर हम एक एक प्रॉब्लम को उठाएंगे, एक एक नंबर को उठाएंगे, और बार से मतलब है संख्या को बार बार लिख लेना, और हम इस संख्या को करीब करीब 2 से 3 बार लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर को लिखने के बाद हम अगले नंबर पे इसी तरीके से इसको भी कम से कम 2 या 3 बार हम इसको लिख लेंगे। ऐसा आपको जब करना है जब आपने देख लिया कि कैरी बन रही है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला नंबर 0.080808। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे एटलीस्ट 4 टाइम्स लिख लें, जिससे आपको पता चल जाए कि किस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। हमने जब इसको सॉल्व किया तो 7 और 3 10 और 8 18 आया, 5 और 4 9 और 1 10 बना, ठीक है। 8 और 3 11 7 18 और 1 19, और 5 और 4 9 और 1 10। 8 और 3 11 7 18 और 1 19, 5 और 4 9 और 1 10, और ये बन जाएगा 4 3 7, और 7 में 1 कैरी 8। यहां पे आएगी हमारे पास संख्या 8.0909 एंड 08, ठीक है। अगर हम इस संख्या को एक और बार लिखते तो ये 08 भी कन्वर्ट हो जाता है 09 में। हम इस संख्या को जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे 09 09 09 आते जाएंगे। तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो 09 का हो रहा है, और हमारा आंसर हो जाएगा 8.09, और इस पर लगा देंगे हम बार। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें उस बार को बिल्कुल भी फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल जैसे एडिशन होता है वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें संख्या कौन सी रिपीट हो रही है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, वो पता करने के लिए एटलीस्ट नंबर को 3 से 4 बार हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। इसी